बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा एरीज से। एरीज वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में सन है, मरकरी है और जुपिटर है। मतलब कि सूरज का ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होना आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक आइडियल जगह पर है। एक तो जो एरीज शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपके रिलेशन के मामलात में भी काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप स्कूल में हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये वीक आपके लिए बेहतर गुजरने वाला है। माली तौर पर भी ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपको घरेलू मामलात, ख़ास तौर पर अपनी वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर एरीज़ वाले अपने जॉब के हवाले से, काम के हवाले से एग्रेसिव भी नज़र आएंगे। टॉरस वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस है। वीनस इस वक्त बहुत ज़्यादा एक आइडियल जगह पर है। ये वीक आपका माली हवाले से भी बेहतर गुजरेगा और आप अपने दुश्मनों पर भी गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कि भरपूर किस्म का जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर आपको रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी और ख़ास तौर पर अपने लिखने पढ़ने के मामलात में भी एहतियात बरतिएगा। अलबत्ता अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या खुफिया अदारे में हैं, बैंक्स वगैरह में काम करते हैं, तो ये वीक आपके लिए बेहतर है। लेकिन सोच समझ के स्टेप लेना होगा। आपको ज़्यादातर मामलात अपने खुद ब खुद निपटाने होंगे, इसलिए कि अगर आप फजूल बैठ के अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा टाइम अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस होने की वजह से जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये वीक बेहतर गुजरेगा। सैर व तफरीह के हवाले से भी इस वीक के अंदर काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों के लव के मामलात आपके हक़ में बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जेमिनिस वालों के ज़ायचे के 11th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है। मरकरी इस वक्त बेहतर पोजीशन में है। ये आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इस वीक के अंदर आपको कहीं भी जज्बात में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वरना आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इस वीक के अंदर जहाँ माली मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी, वहाँ माली लेन देन के मामलात में भी आप एहतियात बरतिएगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपके घरेलू मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो आपके हक़ में बेहतर जवाब आता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादातर जेमिनिस इस वीक के अंदर अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर बाय बर्थ वीक जेमिनिस। हालांकि इस वीक के अंदर आप लोगों के कई रुके हुए काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कामों में पहले टेंशन चल रही थी, उन टेंशन में कमी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ माली मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। माली लेन देन के मामलात में भी इस वीक के अंदर आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर सूरज आपके ज़ायचे के 11th हाउस में है। ये आपको फुल सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स है। मार्स फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। जो गैर शादीशुदा फ़ीमेल्स हैं, मरीख के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से शादी, निस्बत, नकाह, मंगनी, रुखसती के मामलात अब सोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस वीक के अंदर आप लोगों को एक चीज़ चाहिए, कहीं भी जज्बात में आके कोई ऐसा फ़ैसला ना कर बैठें जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए कि जो भी फ़ैसला करना है बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला करिएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और आप कोई नए काम की तरफ भी आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन पहले मरीज़ को स्टेबल होने दें, उसके बाद अगर कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपके ज़ायचे के
सेकंड हाउस का हाकिम सितारा जायज है कि 10th हाउस में है। अगर आपके वालिद हयात है तो वालिद की तरफ से फुल सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। सैर व तफरी के हवाले से भी इस वीक के अंदर कोई ना कोई चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए और घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतिएगा अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है तो। लियो वालों के जायज है कि 9th हाउस में मरकरी, सन और जुपिटर है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल घर में आपका हाकिम सितारा है और इसी को यहीं पर शर्फ भी होता है, लेकिन इस वीक के अंदर तो शर्फ नहीं होगा। आप लोगों के लिए जो कानूनी मामलात हैं, आला तालीम के मामलात हैं, ख़ास तौर पर वो लियो जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या किसी भी कारखाने के मालिक हैं, उनके लिए इस वक्त में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मरकरी जो आपके जायज है कि सेकंड हाउस का हाकिम सितारा है, ये आपके जायज है कि 9th हाउस में है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बैंक्स में हैं, जज हैं, वकील हैं, स्कॉलर्स हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के अंदर आपके लिए सैर व तफरी के मामलात भी आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ज़ियारत पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने उम्रा की अदायगी के लिए जाना है तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। वैसे भी जुपिटर आपके जायज है कि 9th हाउस में है, ये जायज है कि फर्स्ट हाउस को और जायज है कि 5 हाउस को भी मजबूत नज़र से देख रहा है। अलबत्ता रोमांस के मामलात में भी ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। काम के हवाले से भी इस वीक के अंदर आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। विरगो वालों के जायज है कि 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर सन है और जुपिटर है, लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आप लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप बाय बर्थ वीक विरगो हैं तो अपनी ज़रा हर मामले में एहतियात बरतिएगा। लेकिन ये वीक अगर आप लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाला है। और इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर वो विरगो जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए ये वीक बेहतर गुजरेगा। लाइफ पार्टनर से माली मामलात में फ़ुल सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जायजे के 11th हाउस में मार्स है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये आपके रिलेशन डेवलप करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी न किसी वजह से पहले कोई लड़ाई हो गई थी या किसी से मुखालफत चल रही थी, वो मुखालफत अब दूर होती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात कहूँगा, मरकरी जो आपके जायज है कि 8 हाउस में है, इस वक्त एक बेहतर हालत में नहीं है। ये आप लोगों के लिए वरासती मामलात में तो बेहतरी लेके आ रहा है, लेकिन आपने अपने हर मामले में एहतियात बरतनी है। इस वीक के अंदर नो डाउट मून जो है वो आपके जायज है कि फर्स्ट हाउस में 2 अप्रैल को आएगा। तो 2 अप्रैल को जिस वक्त ये आपके जायज है कि फर्स्ट हाउस में आएगा तो ये जायज है कि 9th हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। उस वक़्त ये मामलात में बेहतरी भी लेके आएगा। और वैसे भी मरकरी ने 2 अप्रैल के बाद आपके जायज है कि 9th हाउस में चले जाना है, तो वो वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अलबत्ता अगर आप बाय बर्थ वीक विरगो नहीं हैं तो इस वीक के अंदर आप लोगों को अपने वरासती मामलात में ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लिब्रा वालों के जायज है कि फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा वीनस जायज है कि 8 हाउस में है, ये अपने ही घर में है। आपका जायज है कि ये 8 हाउस का भी हाकिम सितारा है। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से माली मामलात में बेनिफिट मिलने की पूरी इस वीक के अंदर उम्मीद पैदा होती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी जो मरकरी है वो आपके जायज है कि 9th हाउस का हाकिम सितारा, जायज है कि 12th हाउस का हाकिम सितारा है। इस वीक में आपके जायज है कि 7th हाउस में रहना है, उसके बाद इसने आपके जायज है कि 8 हाउस में आ जाना है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, जो गैर शादीशुदा लिब्रा हैं उनके लिए शादी होने के हवाले से बेहतर प्रपोज़ल भी आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इन्होंने टाइम पर ये चीज़ें सॉर्ट आउट ना की तो हाथ से भी निकलते हुए नज़र आ रहा है। अलबत्ता अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी आला ओहदे पर फाइज हैं तो अपनी इज़्ज़त वक़ार के मामले में इस वीक में ज़रा एहतियात बरतिएगा। जो लिब्रा बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनको अपने माली मामलात में भी इस वीक में ज़रा एहतियात बरतनी है। वीनस के जायज है कि 8 हाउस में होने की वजह से अगर आपने कहीं कर्ज़ वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको कर्ज़ा मिलने की पूरी उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। जो लिब्रा मेडिकली किसी इशू के अंदर हैं उनके लिए इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मार्स और सैटर्न की ट्रायल बनी हुई है
जिसकी वजह से सेहत के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आपके वालिद हयात हैं तो वालिद की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, इसलिए कि मून और मार्स ने एक ही दर्जे के ऊपर से आपके 10वें हाउस से गुजरना है। स्कॉर्पियो वालों के जायशे के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है। ये एक बहुत ज़्यादा आइडियल जगह पर है। अगर आप फैक्ट्री ओनर हैं या किसी कारखाने के मालिक हैं या बजरी रेत सीमेंट का काम करते हैं तो अब आपका काम फुल चमकता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी आपके जायचे के 6 हाउस में 3 स्टार्स हैं, सन, मरकरी और जुपिटर। अगर कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन वक्त है आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जायचे के जो 6 हाउस में मरकरी है, इसने अगले वीक में आपके जायचे के 7th हाउस में चले जाना है। थोड़े बहुत ख़ानदानी मामलात में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एंड में बेहतर रिज़ल्ट निकलता हुआ नज़र आ रहा है। गैर शादीशुदा स्कॉर्पियो वालों के लिए शादी, मोहब्बत के मामलात, इश्क और मोहब्बत के मामलात में ये वीक बेहतर साबित होगा। आपके जायचे के 4th हाउस में प्लूटो आ गया है, तो आपको ये चाहिए कि अपने घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात बरतें। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो अपने घरेलू मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता माली मामलात में भी अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सजिटेरियस वालों के जायचे के 5 हाउस में 3 स्टार्स हैं, मरकरी, सन और इनका हाकिम सितारा जुपिटर है। और वैसे भी सैटर्न आपके जायचे के 4th हाउस में इस वक्त बेहतर हालत में है। मैं यहाँ पर सजिटेरियस वालों को एक बात कहूँगा कि अगर आप कई महीनों से अपने औलाद के मामलात में परेशान थे, वो सजिटेरियस जो शादीशुदा है आगे से जिनकी औलाद है, तो अब औलाद के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आप लोग अगर अपनी कोई विरासती मामलात में परेशानी काट रहे थे या कहीं आपने पार्टनरशिप के हवाले से कोई पहले लॉस कर चुके थे, तो अब वो लॉस रिपेयर होता हुआ नज़र आ रहा है, अब बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपके जायचे के 8 हाउस के अंदर मार्स है और यहीं पर मून ने भी गुजरना है, तो आपको अपने मामलात में थोड़ी बहुत संजीदगी भी पैदा करनी पड़ेगी। अलबत्ता आप लोगों के जायचे के 6 हाउस में आपका हाकिम सितारा वीनस, जो जायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा वो जायचे के 6 हाउस में है, तो काम के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई फ़न सीखना चाहते हैं, आप गुलूकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है। सैटर्न इस वक्त ज़रा बेहतर हालत में है लेकिन लो डिग्री पर है। जायचे के 7th हाउस में मार्स होने की वजह से पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। और अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है तो अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। ब्लड प्रेशर की अगर आपको कोई थोड़ी सी भी इंडिकेशन हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करा लीजिएगा, वरना ब्लड प्रेशर आपका कुछ ज़्यादा ही हाई हो सकता है। अलबत्ता जायचे के 4th हाउस में 3 स्टार्स हैं, मरकरी, सन और जुपिटर है, जिसकी वजह से घरेलू मामलात में जहां बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है वहां पर थोड़ी बहुत घरेलू मामलात में नाचाकी भी पैदा होती हुई नज़र आएगी। इश्क और मोहब्बत के मामलात में ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 5 हाउस में है। ये 1st हाउस और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। और ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉन फीमेल जिनकी शादी नहीं हुई, रिश्ता नहीं हुआ, उनके लिए ये वीक बेहतर गुजरने वाला है। शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है और जल्दबाजी में शादी होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता देखभाल के स्टेप उठाइएगा, इसलिए कि मून और मार्स की जायचे के 7th हाउस में ही एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है। हालांकि ये दोनों 2 सितारे हैं, लेकिन इनका एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना कोई इतना बेहतर साबित नहीं होता। एक्वेरियस वालों के जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न इनका हाकिम सितारा है, लेकिन जायचे के 1st हाउस में प्लूटो है। अगर आप 0 डिग्री की पैदाइश हैं तो आपको अपना अब हर मामला खुफिया रखना पड़ेगा, लेकिन जायचे के 3rd हाउस में सन, मरकरी और जुपिटर होने की वजह से आप लोगों की कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, ट्रांसपोर्ट के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में हैं तो आपके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो इस वक्त से आप फ़ायदा उठाएं।
नहुसत बरतरफ होती हुई नज़र आ रही है। घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ माली मामलात में आप लोगों को ज़रा एहतियात से काम लेना होगा, वरना माली तौर पर भी बेनिफिट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइसिस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। पाइसिस वालों के लिए जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न होने की वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो अजीब व गरीब वाक़यात आपकी ज़िंदगी के अंदर रोनमा होते हुए नज़र आ रहे होंगे। लेकिन ये वीक आप लोगों के लिए माली हवाले से बेहतर गुजरने वाला है। अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप कोई फ़न सीखना चाहते हैं या आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। कम्युनिकेशन रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और कोई देर बाद दोस्त दोबारा आपकी ज़िंदगी में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा, जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा, इन्होंने एक ही डिग्री के ऊपर से आपके जायचे के 5 हाउस से गुज़रना है। कई पाइसिस वालों के लिए ये नज़र बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी, लेकिन कई पाइसिस जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं उनको ये चाहिए कि अगर आप शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फ़िल्म थिएटर में हैं, शोबिस बिज़नेस में हैं, खेलों के मैदान में हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा, वरना ये ना हो जाए कि आपको ज़हनी तौर पर आपकी फ़ील्ड की वजह से किसी भी टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों को एक और मैं चीज़ कहूँगा कि अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।